हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो आई पास ग्रुप 1 फाइनली। तुम लोगों ने मेरा रिजल्ट देख लिया होगा। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं यही शेयर करने वाला हूँ कि मेरा नवंबर 2023 के बाद ऐसा मैंने क्या चेंजेस किया, क्या क्या किया मैंने, जिसके कारण मेरा May 24 अच्छे से क्लियर हो गया। सो इस वीडियो में बने रहना एंड तक। उससे पहले मैं ये बता दूँ, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है। सो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को मेरा। इस लिंक यूज़र आईडी आ रहा होगा सामने। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, वहाँ पे सारे अपडेट्स वगैरह मैं करते रहूँगा जो भी वीडियो से रिलेटेड। अब वीडियोस मेरी कंटिन्यू रहेगी, डोंट वरी। बिकॉज यार देखो, पहला वीडियो से ज़्यादा अटेम्प्ट ही इंपॉर्टेंट है यार अपना। इसलिए मैं जितने भी अभी कुछ समय से वीडियोस नहीं डाल रहा, उसके पीछे का रीज़न यही था कि मैं अपने एग्ज़ाम पर ही फोकस कर रहा था। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, पहली बात तो मैंने ये ठानी ना यार, आफ्टर 2023 का रिजल्ट के बाद जो मेरा फेल आया, उसके बाद मैंने यही सोचा कि यार पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि मेरा फेल होने का रीज़न भी यही था पहला अटेम्प्ट में, कि मेरा सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। तो मैंने पहले तो स्टार्ट किया कि पूरा सिलेबस मुझे कम से कम 2 महीने में निपटा देना है। क्योंकि हमारे पास मेरे पास 3 महीने बचे थे टोटल मिला के। देखो, जैन में रिजल्ट आया था हमारा, याद होगा जिनका आया होगा 9 जैन को। जैन तो ऐसे ही बीत गया। फैब मार्च अप्रैल बचे थे। फैब मार्च में मैंने ये सोचा कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए, बाकी मार्च में रिवीजन करेंगे। तो पहले सिलेबस तो मैंने पूरा किया, लेकिन फिर भी वही होता है यार, एवरेज स्टूडेंट है अपन, उतना पूरा हो ही नहीं पाता। तो थोड़ा बहुत फिर भी बचा रह गया 92, लेकिन 95% मैंने सिलेबस कर लिया था। चलो, इस वीडियो में मैं ये भी तुम्हें बताने वाला हूँ ना कि तुम्हारे देखो अटेम्प्ट जो होगी अभी सितंबर में होगी, है ना। तो सितंबर में कौन लोग देंगे? न्यूली स्टूडेंट तो नहीं देंगे। जो देंगे वो May 2024 में अभी फेल जो हुए हैं उन्हीं वही वही देंगे। तो तुम भी अभी 2 महीने में क्या करो ना, मैं ये भी बताने वाला हूँ थोड़ी बहुत। क्योंकि मैं अभी सितंबर में ग्रुप 2 अपना दूंगा पेपर। मैं मौत से खेलने जा रहा हूँ, बट क्या ही कर सकते हैं, आदत हो चुकी है। तो बताता हूँ मैं। देखो, पहला तो सिलेबस मैंने पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट किया। और दूसरा रीज़न ये था ना यार फेल होने का पहला अटेम्प्ट में, ये भी था कि मैंने रिवीजन ही नहीं किया था। मतलब सिलेबस किया भी था पिछली बार भी, लेकिन उसको भी रिवाइज नहीं करा। अब तुम ही बताओ यार, जब रिवाइज ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो रिवीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। मतलब रिवीजन ही तो है सारा कुछ है। सिलेबस कम ही करो, 80% ही करो, लेकिन रिवीजन अगर तुम नहीं कर रहे उसे भी, तो बेकार है। फिर सिलेबस कंप्लीट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड सेकंड चीज़ आती है प्रैक्टिस। इस बार देखो, अभी हमारा जो ग्रुप 1 का सब्जेक्ट्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, तुम कह लो ना कि स्कोरिंग नहीं रह गया। मतलब किसी एक सब्जेक्ट में तुम बहुत ज़्यादा स्कोर करके बाकी में पासिंग मार्क्स ला के तुम नहीं क्लियर कर सकते। तुम्हें हर सब्जेक्ट के बारे में सोचना होगा अपर लेवल पर। तुम्हें हर सब्जेक्ट को कम से कम 50 to 60 का टारगेट बनाना होगा। तो ये है कि उसमें उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तीनों जो है सब्जेक्ट उसमें बहुत ज़रूरी है, खासकर एडवांस अकाउंट। एडवांस अकाउंट बहुत लेंदी है यार, विदाउट प्रैक्टिस पेपर में बना पाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने की थी प्रैक्टिस 3 महीने में, मैं क्या ही करता। 3 महीने में जो थोड़ा बहुत हुआ मैंने किया प्रैक्टिस, उसके दम पर मैंने बनाया भी पेपर। मेरे 48 मार्क्स आए हैं। और तुम्हें मैंने एक्सपीरियंस वीडियो में मैंने बताया था कि भाई मेरा वो पेपर ख़राब गया। मेरे तो 40 भी नहीं बन रहे थे, लेकिन फिर भी चलो 48 दे दिए इंस्टीट्यूट ने। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही वो है भाई। मतलब तुम्हें प्रैक्टिस तो सबसे ज़्यादा करनी ही तो है, करनी है एडवांस अकाउंट में ही करनी है। लॉ में देखो, बहुत लोगों के तरीके होते हैं पढ़ने का। अब लॉ के सब्जेक्ट के बारे में बता दो तुम, तो लॉ के बहुत तरीके हैं पढ़ने के। देखो, एक होते हैं स्टूडेंट वो जो मेरी तरह किसी एजुकेटर जिस एजुकेटर से पढ़ रहे हैं वो नोट्स लिखवा रहे हैं, तो वो नोट्स को याद कर लिया फिर पेपर में बना रहे हैं। दूसरा वो होते हैं कि जो भाई बुक से पढ़ रहे हैं, स्टडी मैट से पढ़ रहे हैं, और बाकी प्रैक्टिस के नाम पर, मतलब प्रैक्टिस में क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं। वो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका कुछ याद वाद नहीं करना है। मतलब कीवर्ड्स भले वो दिमाग में रख रहे हैं, लेकिन वो घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वो एक फ़ायदा तुम्हें देगा पेपर में जल्दी जल्दी लिखने का। लेकिन मेरा ऐसा क्या सीन था ना कि मैंने याद किया था, मैंने तुम्हें बताया था एक्सपीरियंस वीडियो में भी कि मैंने क्या कहते हैं, अंकित ओबराय सर के नोट्स जो लिखवाए थे उन्होंने, मैंने वो याद किया और डायरेक्ट जो एग्ज़ाम में ही लिखा है। मैंने घर पे लिखा है, प्रैक्टिस किया था मैंने, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँगा मैं इतना नहीं कि पूरा फोड़ दिया, ये कर दिया, नहीं। मैंने जो भी किया प्रैक्टिस बहुत ही कम किया। खासकर लॉ में हर चैप्टर में भी 1-2 क्वेश्चन ही किया था, उससे ज़्यादा नहीं किया था। लेकिन तुम्हें मैं ये नहीं बोलूँगा भाई कि तुम ऐसा करो भाई, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तो मई अटेम्प्ट का था जो थोड़ा क्वेश्चन ईजी आ गए थे। हर चैप्टर के स्टार्टिंग के जो सेक्शंस होते हैं ना, इंस्टीट्यूट ने वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे थे हमारे अटेम्प्ट में। टैक्स की बात करें तो टैक्स में भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत लोग स्टूडेंट पता है क्या करते हैं टैक्सेशन में, खासकर मैंने भी पहले यही करता था, नवंबर के लिए मैंने यही किया था। मतलब वो लोग ना मल्टीपल रिवीजन करते हैं। मल्टीपल रिवीजन लगाना बहुत ज़रूरी है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स है ना, उसमें मल्टीपल रिवीजन से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्विंग से जो तुम्हारा रिवीजन होता है ना, उसका अलग ही मज़ा होता है। उसके कारण क्वेश्चन का सॉल्विंग भी हो जाता है और रिवीजन का रिवीजन भी हो जाता है। तो तुम मल्टीपल रिवीजन लगाओ, 1 से 2 बार रिवीजन लगाओ, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस ही चालू करो। ये एडवांस अकाउंट के लिए भी है और टैक्सेशन के लिए। लॉ को तो मैं कहूँगा कि डेली रिवाइज करते रहो। सुबह सुबह उठो, सुबह सुबह 4-5 बजे उठने का बनाओ भाई। थोड़ा सा
स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। बहुत लोग तो 10 से 12 बजे तक सो ही रहते हैं, तो वो मत करो, वो वाली करोगे हरकतें तो भाई फिर होने से रहा। अब इस 2 महीने में पता है क्या कर सकते हो ना तुम, मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, जो कि होना भी चाहिए यार, जिसका सेकंड अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट हो, जो भी हो, लेकिन सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लो सिलेबस को कंप्लीट करने में, उससे ज़्यादा मत लो। 1 महीना लो थोड़ा बहुत सिलेबस करने में, बाकी तुम रिवीजन अभी से लगाओ। मतलब सिलेबस कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि रिवीजन को छोड़ ही दिया। अभी 2 महीने का जो ये टाइम है ना, इसमें तुम्हें डेली रिवीजन भी ऐड करना होगा, जो कि मैं भी करूँगा। ग्रुप 2 के लिए जो भी मैं भी प्रिपेयर अभी करूँगा, उसमें मैं रिवीजन डेली सुबह का ऐड करूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी सिलेबस पे सिर्फ ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। अब ये 2 महीने सिर्फ हमारे प्रैक्टिस और रिवीजन के ही होते हैं, लेकिन चलो फिर भी सिलेबस हमारा बाकी है। जैसे यू ग्रुप 1 का तुम्हारा बाकी है थोड़ा बहुत, तो तुम कर सकते हो। बाकी फोकस करो तुम भाई रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे ही। जितना प्रैक्टिस रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा बेहतर स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। यही एक ब्रह्मास्त्र है और कुछ नहीं है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखो यार, तुमने मेरे अगर देखा होगा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस वीडियो में, तो मैंने बताया था कि मेरा पहला पेपर ख़राब गया था। तो ये भी एग्ज़ाम में भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब तुम सोच सकते हो पहला पेपर ख़राब गया, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड में वो भी लॉ और टैक्स को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। यही मैंने नवंबर 2023 में फेल होने का भी एक रीज़न था कि पहला पेपर मेरा अकाउंटिंग का पिछली बार सही गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड लॉ ख़राब गया थोड़ा, जिसके कारण मैंने कॉस्टिंग और टैक्स पढ़ा ही नहीं, एकदम उम्मीद छोड़ दिया। लेकिन फिर भी देखो हो गया, नंबर स्कोर ठीक आए थे, मतलब इतना भी ठीक नहीं, 156 आए थे मेरे पिछले आउट ऑफ 400। तो उससे भी एक थोड़ा बूस्टर मिला कि यार चलो मैं कर तो सकता हूँ, है ना, कर तो सकता हूँ। और ये एक भी चीज़ भी सीख मिली कि यार हम बीच में हिम्मत मत हारो, कोई भी पेपर ख़राब जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा प्लानिंग जो भी है उसी के हिसाब से एग्जीक्यूट हो, तीनों के तीनों ही सही जाए। मेरा भी वही था कि मेरा तीनों में एग्जाम्प्ट कर दूँ, लेकिन किसी में एग्जाम्पशन आई नहीं आई। प्लानिंग के हिसाब से कुछ नहीं होता। पेपर में अच्छे से एग्जीक्यूट करना भी एक माइंडसेट होता है, तुम्हें वहाँ पे काम रहना होगा, ज़्यादा इधर उधर का दिमाग नहीं लगाना होगा। जो तुमने प्रैक्टिस किया होगा, तुमने मेहनत की होगी, तुम्हारा पेपर अच्छे से होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखो और कुछ नहीं है यार। और पास होने के लिए और क्या ही करा जा सकता है, यही तो मैंने किया, यही सब मैंने किया। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।